Good morning, all of you. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे यूनिट नंबर थर्ड में अपन कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो उसका जो थियोरेटिकल पोर्शन था वो लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी और एंड कंसोलिडेशन में कंसोलिडेशन में अपन ने तर्जागी की वन डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी और उसके कुछ मेथड्स थे, उन मेथड को पढ़ा था। तो आज ये अपना लेक्चर नंबर 22 है। तो इसमें आज अपन कुछ उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तर्जागी की जो वन डायमेंशनल इक्वेशन है उसी पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसी में मतलब आज जो अपन जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो टॉपिक क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, वो अपन एक बार वापस से देखते हैं। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सीवी। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है अपने को। ठीक, तो ये 2 मेथड्स थे, 2 मेथड थे इनको निकालने के। एक तो था टाइम फिटिंग मेथड और एक था टाइम लॉगरिथम फिटिंग मेथड। तो फर्स्ट था अपना स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम फिटिंग मेथड। इट इज़ गिवन बाय टेलर एंड इज आल्सो कॉल्ड टेलर मेथड। ठीक, ये किसने दिया था? टेलर ने दिया था, इसलिए इसका नाम टेलर मेथड भी है। इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन यू एंड root TV, then it is found straight when u less than is equal to 0.6, but thereafter graph is asymptotic। ठीक, ये जो ग्राफ था अपना कुछ इस शेप में प्लॉट होगा, ये इसका वेरिएशन रहेगा एसिम्पैटिक। ठीक है, और किस किस के बीच प्लॉट हुआ है? ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको डिनोट किया है यहाँ पे यू से, और अंडर रूट टीवी से। टीवी यहाँ क्या है? टाइम फैक्टर है। ठीक, इनके बीच ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो ग्राफ प्लॉट होता है तो एक जो लाइन आती है वो अपनी एक सिम्पैटिक कर्व के रूप में आती है। ठीक, एज पर दिस मेथड द सी वी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन सी वी इज इक्वल टू T90 इंटू डी स्क्वायर अपॉन T90। ठीक, ये कुछ फॉर्मूला अपने को ये ड्राइव होता है। ठीक है ना, इस मेथड से। यहाँ पे T90 क्या है? टाइम फैक्टर फॉर 90% कंसोलिडेशन, जिसकी वैल्यू होगी 0.848। ठीक, एंड स्मॉल T90 है टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 90% कंसोलिडेशन, एंड डी है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। सी वी इजक्वल टू, अगर टी वी की जगह T90 की जगह अपन वैल्यू पुटअप करते हैं तो 0.848 डी स्क्वायर अपॉन T90 आता है। ठीक है, तो फाइनल जो T90 के केस में जो स्क्वायर रूट जो अपना मेथड है, इसमें स्क्वायर रूट फिटिंग टाइम मेथड, इसमें जो टाइम फैक्टर वो 90% कंसोलिडेशन के लिए किया जाता है। तो उसकी जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पुटअप करते हैं 0.848। ठीक, और जो अगला जो अपना लॉगरिथम मेथड होगा उसमें 50 कंसीडर किया जाता है, 50% ऑफ कंसोलिडेशन कंसीडर किया जाता है। तो वहाँ अपन TV 50 लेते हैं। ठीक, तो ये था अपना स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट था लॉगरिथम टाइम फिटिंग मेथड। लॉगरिथम में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो अपना u डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड लॉग TV, इसके बीच प्लॉट होता है। जो उसकी लाइन जाती है वो कुछ इस शेप में जाती है। ठीक है, ये इस वेरिएशन में। ठीक, दिस अप्रोच वाज सजेस्टेड बाय ए कैसाग्रेंडे। In this method, a graph is plotted between present consolidation against logarithm of time factor. A graph is plotted between present consolidation against logarithm of time factor. Time factor जो logarithm का time factor है उसके और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बीच में ये ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, फिर है जो इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है वो क्या है? एज पर दिस मेथड द सी वी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन। तो वो जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो अपना क्या हुआ? सी वी इज इक्वल टू T50 इंटू डी स्क्वायर अपॉन T90।
ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन टाइम फैक्टर लिया है वो 50% कंसोलिडेशन लिया है, जिसकी वैल्यू पुटअप कितनी की रही है 0.197, ठीक है। ये कुछ T50 के लिए 0.197। अब जो T50 था उसको क्या बोला, टाइम रिक्वायर्ड अचीव 90% कंसोलिडेशन, मतलब 50 टाइम्स में 90% कंसोलिडेशन अचीव करता है लॉगरिथम मेथड की सहायता से। एंड D इक्वल टू अपन जानते हैं कि क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आता है जब इसकी T50 की वैल्यू पुटअप करते हैं तो वो निकल के आता है CV इक्वल टू 0.197 D² T50, ठीक है। तो जो लॉगरिथम के लिए तो था वो अपना फॉर्मूला ये निकल के आता है, TV की जगह 0.197 आता है, और जो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग के लिए था उसमें TV 90 की जगह क्या आता है 0.848 आता है, ठीक है। तो ये थे अपना कुछ दोनों मेथड्स। अब इन्हीं दोनों मेथड्स पे अपने प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं कुछ, ठीक है। तो वो देखिए, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है अपनी, ये एक अपने बुक्स का न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है। तो वो क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं जो अपना इसी पे जो टाइम फिटिंग मेथड है इसी के बेसिस पे, ठीक। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। न्यूमेरिकल में अपने को पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय ए क्ले स्ट्रैटम 6 मीटर थिक। हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय ए क्ले स्ट्रैटम 6 मीटर थिक रनिंग एट बोथ एंड विद ए एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 50 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड टू अटेन 50% ऑफ इट्स अल्टीमेट सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ अपने को क्या करना है कि जो क्ले है, क्ले का जो स्ट्रैटम है उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है 6 मीटर है, ठीक। थिकनेस कितनी है उसकी 6 मीटर है। और जो ड्रेनेज की कंडीशन है जो अपन ने टाइम रेट में पढ़ा था, जो ड्रेनेज था वो 2 वे है, जैसे अपन ने ये पढ़ा था नीचे, ठीक। एक्सप्लोशन ऑफ वाटर हुआ था, ये ड्रेनेज हो रहा है ऊपर, इसको अपन ने H0 कंसीडर किया था, ठीक। और ये ड्रेनेज अपना सेंटर टू सेंटर था, ये D1 था, ये D2 था, और ये इधर पुराने था। तो ये अपना एक वे जो ड्रेनेज का है वो ये हो गया, और दूसरा ये वाला हो गया, ठीक। तो ये 2 वे ड्रेनेज की कंडीशन में अगर देखते हैं तो जो अपन निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वो कितना क्या होता है, तो उसके लिए इसने एवरेज कंसीडर किया है, बोथ हैंड विद एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 50 × 10⁻⁻⁴, मतलब CV का वैल्यू कितना है 50 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड टू अटेन 50% ऑफ इट्स अल्टीमेट सेटलमेंट, ठीक। मतलब यहाँ जो इसने वैल्यू अपने को गिवन की है वो क्या क्या करी है, देखिए। सबसे पहले गिवन किया है इसने 6 मीटर क्या है थिकनेस है उसकी 6 मीटर, मतलब जो H0 है वो कितना है, H0 है 6 मीटर, ठीक। उसके बाद देखिए ड्रेनेज है 2 वे, ड्रेनेज की कंडीशन क्या है 2 वे है, ठीक है ना, 2 वे ये गिवन है। फिर क्या है विद ए एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब CV की वैल्यू कितनी है 50 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड टू अटेन 50% ऑफ इट्स अल्टीमेट सेटलमेंट, मतलब TV कितना है यहाँ 50, TV कितना लिया है 50%, ठीक है। TV की वैल्यू कितनी है 50% है, 50% पे अपने को निकालना है। तो ये तो अपने पास गिवन है, अब निकालना क्या है, हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड, हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब डेज निकालने अपने को टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा उसको कंसोलिडेशन होने में, ठीक है। तो अब आगे देखिए TV का क्या फॉर्मूला है π/4 × U², TV का फॉर्मूला क्या है π/4
इंटू यू स्क्वायर। यू क्या है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू कितनी है? 50% है। ठीक, इज़ लेस देन 60%, जो कि 60% से लेस देन है। जो अपने को एक कंडीशन वहाँ पे दी थी, टाइम रेट का जो फॉर्मूला निकाला था वहाँ ये दिया था कि u लेस देन इज इक्वल टू 0.06 हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला कंसिडर होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला कंसिडर किया था वो CV इंटू T50/D² किया था। ठीक है, तो TV इज इक्वल टू क्या होगा? π/4 u², ये अपन जानते हैं। ठीक, और तो अपन ने क्या किया कि T50 के लिए निकालना है तो टाइम रेट अपन ने T50 के लिए निकाल लिया। U की जगह अपने को दे रखा है 50% है तो उसकी जगह ये लिखा तो 0.5 आ गया। तो ये अपनी जो वैल्यू T50 के लिए भी वैसे भी कितनी होती है? 0.197 होती है। ठीक, अब अपन जानते हैं कि वही फॉर्मूला अगर जो होता है T50 का वो एक रूप में क्या होता है? CV इंटू T50/D²। Let T50 is time taken to attain 50% consolidation। T50 टाइम में वो 50% कंसोलिडेशन अचीव करता है। तो T50 इज इक्वल टू CV इंटू T50/D²। ठीक, D क्या है यहाँ? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेकिन जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ जो यहाँ कंसीडर किया है वो 2 वे के लिए कंसीडर किया है। जो ड्रेनेज की कंडीशन हो रही है सोइल्स के स्पेसिमेन में वो 2 वे है। तो 2 वे है तो जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है वो कितना आएगा? D इज इक्वल टू H0/2। ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा भी है। ठीक, तो अपन ने D इज इक्वल टू क्या ले लिया? H0/2 ले लिया। क्यों लिया है? क्योंकि देखो अपने को D की यहाँ ज़रूरत है, इस वजह से अपन ने D इज इक्वल टू क्या ले लिया? H0/2 ले लिया। अब H0 जो थिकनेस है वो अपने को गिवन है, कितनी दे रखी है? 6 मीटर दे रखी है। तो 6/2 हो गया, कितना हो गया? 3 मीटर हो गया, या फिर 300 सेंटीमीटर हो गया। ये किसके लिए निकला है? 2 वे ड्रेनेज के लिए। ठीक, तो ये अपना सोल्व आउट हुआ। अब देखिए, अब जो ये अपना फॉर्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। बस T50 का भी अपने को वैल्यू पता है, CV का भी पता है, एंड T50 अपने को निकालना ही है, एंड D का वैल्यू भी अपन ने कंसीडर निकाल लिया है। कितना है? D 3 मीटर है। तो कुछ नहीं करना, अब इसको पुटअप करना है बस यहाँ। तो इसको वैल्यू को पुटअप करते हैं तो जो T50 है उसकी जगह रख दिया भाई 0.197, और CV की जगह रख दिया 50 × 10⁻⁻⁴ रख दिया, इंटू T50/D की जगह रख दिया 300। ठीक है, अब फाइनल अपने को पता है कि भाई टाइम निकालना है। 50% कंसोलिडेशन कितने टाइम में हुआ तो वो निकालना है। तो T50 को अगर इधर कर लिया तो ये इधर जाता है तो क्या वैल्यू आती है अपनी? 0.197 इंटू 300² / 50 × 10⁻⁻⁴ इंटू 60 × 60 इंटू 24। इसको क्या कर लिया अपन ने? डेज में कन्वर्ट किया है। ठीक, वैल्यू को डेज में कन्वर्ट किया है तो कितनी निकल के आता है? डेज कितने निकल के आते हैं? 41.04 डेज निकल के आते हैं फाइनल। ठीक, तो ये थी अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर। ठीक है, टाइम फैक्टर पे ये अपना पहला न्यूमेरिकल था। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ए सोइल स्ट्रेटम इज 10 मीटर थिक। सोइल का कोई भी स्ट्रेटम है उसकी 10 मीटर थिकनेस है, विद प्रीवियस स्ट्रेटम ऑन टॉप एंड बॉटम। ठीक, जो ड्रेनेज की कंडीशन है वो टॉप और बॉटम में ही है, मतलब 2 वे है। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन। इसमें भी टाइम निकालना है अपने को 50% कंसोलिडेशन पे ही। गिवन क्या क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी गिवन है, मतलब के यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन AV भी गिवन है, और वॉइड रेशियो E गिवन है, एंड टाइम फैक्टर TV गिवन है T50 पे, जो कि 0.197 होता है। पिछले न्यूमेरिकल ने अपन ने इसको निकाल के बताया था। ठीक, अब देखिए, अब अपना दिमाग ये चलेगा भाई इसमें कि इसको निकालना तो वही टाइम है, लेकिन कौन से फॉर्मूले से निकालें? तो भाई एक फॉर्मूला तो पता ही है, वो तो लगेगा ही, CVT/D² तो लगेगा ही। ठीक,
अब उसके अलावा अपने को यहाँ निकालना भी क्या भी है, मतलब अपने को टाइम ही निकालना है वैसे तो टाइम निकालना है। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, यही दे रखा है अपने को। ठीक भाई, कितना तो टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन कितना होगा, ये दोनों चीज़ निकालनी है अपने को। ठीक, तो अब देखिए भाई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दे रखा है, के दे रखा है, तो अपना दिमाग जाना चाहिए कि भाई CV निकालना है तो CV का कौन से फॉर्मूले में के आता है। तो भाई अपन जानते हैं कि के आता है किसमें, के = CV × MV × गामा W, ये कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अपने को CV तो निकालना ही है, के अपने पास गिवन है। ठीक है, और MV क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये इसका भी अपने एक फॉर्मूला जानते हैं भाई कि AV/1 + E होता है, जानते हैं ये भी। ठीक, लेकिन जो AV है वो अपने को दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, E भी दे रखा है, तो ये निकल जाएगा MV यहाँ से। रही बात गामा W की, गामा W कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर के केस में देखते हैं तो यूनिट में उसकी में 1 आता है। तो भाई कुछ नहीं करना, अपने को करना क्या है इसमें, एक तो MV का मान निकालना है। ठीक है, MV का मान ओनली कंसिडर करना है, T50 का भी है, और ये जो ड्रेनेज पाथ है ये कंसिडर करना है। एक अपने को ये जो ड्रेनेज है, जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज है, ये 2 वे है, ये पता है। ठीक, तो सारी चीज़ अपने को पता है, सारी चीज़ें तो निकालना क्या है, तो वो बस अपने को यहाँ सॉल्व करना है। अब अपन जानते हैं कि भाई TV = CV × T/d² होता है। ठीक है, लेट T50 बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, T50, तो तब क्या होता है कि T50 = CV × T50/d² होता है। ठीक है, और D = लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है, तो H0/2 हो गया लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो कितना निकल के आ गया, 10 है। वैसे तो H0 थिकनेस कितनी दे रखी है, 10 ही दे रखी है। H0 = 10 है, तो कितना आ गया ये, 10/2 किया तो 5 मीटर आ गई भाई लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ठीक है, CV जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है। ठीक, अब अपन ये फॉर्मूला भी जानते हैं भाई, के का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है K = CV × MV × गामा W। ठीक, अब देखिए जो CV, चलो के की जगह अपन ने क्या लिख लिया कि CV × AV/1 + E × गामा W होता है। ठीक है, अब AV अपने को गिवन है और E है वो भी गिवन है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, अपने को वैल्यू पुटअप करनी है, CV का मान निकालना है। इसको इधर रख लिया। अब देखिए, तो इसको अगर अपन इधर रखते हैं तो इस CV को ऐसे इधर रखने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में बन जाता है, 1 + E × K/AV × गामा W × K, तो हो ही गया। ठीक, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करनी है। E की जगह रख दिया 1 + E की जगह 2 रख दिया। ठीक, × में K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू दे रखी है कि 10⁻⁻7 है। ठीक, तो ये भी पुटअप कर दी। और AV के वैल्यू भी दे रखी है कि कितनी है, 0.003। ठीक, और जो गामा W है वो भी कितना है, 1 है। अब अगर इनको पूरे को अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से, तो अपना फाइनल जो आंसर आता है CV का वो आता है 1 × 10⁻³ अब CV की यूनिट क्या होती है, cm²/सेकंड होती है। ठीक, तो ये अपन यूनिट लिख देंगे। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो अपने को यूनिट पहले उसकी रखनी है। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 आज की। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है अपनी 3rd। ए होमोजेनियस क्ले लेयर
12 मीटर थिक इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ 322 mm। भाई जो होमोजीनियस क्ले बता दी इसने और उसकी 12 मीटर थिक है, ठीक है। अल्टीमेट सेटलमेंट है वो 322 mm है। आफ्टर ए टाइम स्पान ऑफ 3 years द एवरेज सेटलमेंट वाज मेजर टू बी 152 mm। 3 years के बाद अगर जो सेटलमेंट मेजर किया जाता है वो 152 mm लिया जाता है। हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक फॉर द एवरेज सेटलमेंट टू अटेन 237 mm। एवरेज सेटलमेंट है वो कितना अटेन किया जाता है 237 mm। कितने टाइम के बाद अपने को 237 mm सेटलमेंट मिलेगा, ठीक है। उसने बता दिया कि अल्टीमेट सेटलमेंट उसका 322 है, 322 है, ठीक है। और 3 ईयर के बाद 3 years के बाद वो अगर मेजर करता है तो 152 mm निकल के आता है। तो वो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद 237 mm सेटलमेंट होगा, ठीक। तो अब देखिए अल्टीमेट सेटलमेंट को अपन ने लिख लिया कि डेल एच इज इक्वल टू कितना है 332 mm, ठीक है। ये कुछ अपना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 322 नहीं है, ये कितना है 332 है। तो डेल एच इज इक्वल टू ये हो गया। आफ्टर 3 years जो सेटलमेंट हुआ वो देखो सेटलमेंट को किससे डिनोट किया है डेल एच से किया है। तो डेल एच कितना है 3 years के बाद वो 152 है। और टाइम कितना हो गया t इज इक्वल टू 3 years। लेट आफ्टर टाइम t सेटलमेंट बिकम्स डेल एच टू। डेल एच टू कितना हो जाता है 237, मतलब अपने को ये निकालना है डेल एच टू। ये डेल एच टू अपने को दे रखा है, इसका टाइम निकालना है, सॉरी। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर 3 years कितना हुआ u1 इज इक्वल टू, जानते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डेल एच अपॉन डेल एच होता है। तो यहाँ उसको रखने के बाद अपना निकल के आता है ये 0.458 निकल के आता है। अब आगे देखिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर टाइम t टाइम के बाद कितना निकल के आता है, जो अपन ने 3 years ले रखा है तो उसके लिए निकल के आता है ये डेल एच टू अपॉन डेल एच। डेल एच टू की वैल्यू रख दी 0.237, इसकी है 0.332, तो ये फाइनल निकल के आता है 0.714। अब देखिए फॉर u1 इज इक्वल टू आता है 0.458, ठीक। एंड ये 0.458 जो निकल के आता है ये u लेस देन इज इक्वल टू 0.6 होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी को आगे कंटिन्यू। अब अपन जानते हैं कि भाई TV1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है ये 5/4 u1 स्क्वायर। u1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली, वो रख दी यहाँ, तो 0.165 आ गया। अब TV1 क्या होता है, ये भी होता है CVTV1 अपॉन डी स्क्वायर। TV1 का वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाला, ये पुटअप करने के बाद फाइनल अपन ने क्या निकाला, ये तो हो गया TV1 के केस में एक इक्वेशन बन गई, ठीक। और एक दूसरी TV2 के लिए निकालते हैं तो ये कुछ ये बन के आती है अपने को, ठीक है। ये वाली इक्वेशन यहाँ से जो TV1 का था वो तो ये निकल के आया, उससे ये इक्वेशन निकली अपनी, मान लो एक होगी, और इससे ये निकल के आई तो ये हो गई दूसरी, ठीक। अब अगर u ग्रेटर दैन है 0.6 से, देन जो अपना फॉर्मूला आता है वो आता है TV इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस u%, ठीक है। अब TV2 के लिए निकालते हैं, ये वाला केस जो निकालते हैं तो ये वैल्यू अपन यहाँ भी इसमें क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे, ठीक। 0.055 को मल्टीप्लाई t की वैल्यू रख दी 3 रखा, तो TV2 अपना फाइनल निकल के आया 0.422, ठीक। तो जो t फाइनल निकल के आता है यहाँ से वो क्या निकल के आता है TV2 अपॉन 0.00055। ये कहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया है TV2, जो ये निकल के आया है ना, इसके लिए यहाँ पर TV2 निकाला था, ये इस वैल्यू को यहाँ पुटअप किया और फिर इसका t निकाला, तो वो अपना निकल के आया 7.68 ईयर्स। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई 7.68 ईयर्स, ठीक है। तो ये थे आज के अपने 3 न्यूमेरिकल, ठीक है। 3 प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व की थी, ठीक है।
So thanks for watching my video. Okay.